जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है काल सर्पयोग दोष और इसके प्रकार जानेंगे। इसी के विषय में मित्रों, इससे पहले मैं काल सर्पयोग प्रकार का वीडियो का एक भाग बना चुका हूं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक के काल सर्पयोग दोष के प्रकार बता चुका हूं। उसी के विषय में आगे के वीडियो में 7 से 12 तक के काल सर्पयोग के प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं काल सर्पयोग के प्रकार। मित्रों, सामान्यतः काल सर्पयोग जातक के जीवन में संघर्ष लेकर आता है। इस योग के कुंडली में स्थित होने से जातक जीवन भर अनेक प्रकार की मानसिक, दैहिक एवं भौतिक कठिनाइयों से जूझता रहता है और उसे सफलता की बजाय असफलता जीवन में अधिक मिलती रहती है, जिससे वह जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सफल नहीं बना पाता होता है। जीवन भर काम काज, स्वास्थ्य, परिवार, विवाह, कामयाबी, नौकरी, व्यवसाय आदि परेशानियों से सामना करना पड़ता रहता है। उसके जीवन में बैठे बिठाए किसी न किसी मुसीबत का जीवन भर परेशानियों से सामना होता रहता है। मित्रों, आइए जानते हैं काल सर्पयोग के प्रकार। इसी की श्रेणी में आगे नंबर 7 पर आता है तक्षक नामक काल सर्प दोष। कुंडली के 7वें घर में राहु, पहले घर में केतु और बाकी ग्रहों में दोनों के मध्य आ जाने से तक्षक काल सर्पयोग दोष का निर्माण होता है। सबसे पहले तो तक्षक काल सर्पयोग दोष बुरा प्रभाव उसकी सेहत पर डालता है। जातक के शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए वह बार बार बीमार पड़ता रहता है तथा सेक्सुअल परेशानी भी हो सकती है। दूसरा बुरा प्रभाव जातक के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। या तो जातक के विवाह में विलंब होता है, और यदि हो भी जाए तो विवाह के कुछ सालों पश्चात पति पत्नी में इतनी दूरियां आ जाती है कि एक दूसरे के साथ रहने के पश्चात वे दोनों अजनबियों के जैसा जीवन व्यतीत करते रहते हैं। जातक को अपने व्यवसाय के सहकर्मियों द्वारा धोखा मिलता है और भारी नुकसान, आर्थिक नुकसान उठाना उन्हें पड़ता है। ये 36 और 42 की आयु में अधिक प्रभावी रहता है। मित्रों, नंबर 8 पर आता है कारकोटक नामक काल सर्प दोष। कुंडली में जब राहु 8वें घर में, केतु दूसरे घर में और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य फंसे हो तो कारकोटक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। कारकोटक काल सर्प दोष के प्रभाव से जातक के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जातक हमेशा सभी के साथ कटु वाणी का प्रयोग करता रहता है, जिस वजह से उसके संबंध अपने परिवार से बिगड़ जाते हैं और वह उनसे दूर होता हुआ चला जाता है। कई मामलों में पुश्तैनी जायदाद भी उनके हाथ से चली जाती है। जातक खाने पीने की गलत आदतों की वजह से अपनी सेहत बिगाड़ लेता है। कई बार जहर खाने या आत्महत्या के कारण मौत भी हो सकती है। पारिवारिक सुख न होने की वजह से कई बार विवाह न होने, विवाह देरी जैसे फल मिलते हैं। लेकिन इस दोष की वजह से जातक के शारीरिक संबंधों की हमेशा कमी रहती है और वह विवाह सुख का पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है। मित्रों, 9 पर आता है शंखनाद काल सर्प दोष। कुंडली के 9वें घर में राहु और केतु तीसरे घर में हो तो तथा बाकी ग्रह दोनों के मध्य फंसे हो तो इसे शंखनाद काल सर्प दोष कहते हैं। जातक के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। जातक को जीवन में किसी भी क्षेत्र में किस्मत या भाग्य का साथ नहीं मिलता है। बने बनाए काम बिना बात के बिगड़ जाते हैं। जातक को जीवनचर्या के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जातक के बचपन में उसके पिता पर इस दोष का बुरा असर पड़ता है और लोग कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद घर में समस्याएं आ गई। यह काल सर्पयोग दोष एक पितृ दोष के निर्माण भी करवाता है, जिसके कारण जातक नाकामयाबी, प्रत्यारोप, मानहानि, पितृ श्राप, भाग्यहीनता और आर्थिक संकट जैसी परेशानियों से उसे जूझना पड़ता है। मित्रों, नंबर 10 पर आता है घटक पातक काल सर्प दोष। कुंडली में जब राहु 10वें घर में हो और केतु 4थे घर में हो तो बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य फंसे हो तो घटक नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जातक हमेशा व्यवसाय और नौकरी की परेशानियों से जूझता रहता है। यदि वह नौकरी करता है तो उसके संबंध उच्च अधिकारियों से ठीक नहीं रहते हैं, तरक्की नहीं होती है। कई वर्षों तक एक ही पद पर कार्यरत होना रहना पड़ता है और इसलिए किसी भी काम में संतुष्टि नहीं होती है और बार बार व्यवसाय या नौकरी बदलनी पड़ती है। और काल सर्प दोष का माता पिता की सेहत और उनके संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है। किसी कारण से जातक को उनके पृथक होकर रहना पड़ता है। पैतृक संपत्ता विहीन
करवा देता होता है। मित्रों, नंबर 11 पर आता है विषधर नामक काल सर्प दोष। राहु 11वें स्थान पर, केतु 5वें स्थान पर और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य होने से कुंडली में विषधर नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इस दोष के कारण जातक को नेत्र, अनिद्रा और हृदय रोग जैसे होते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। अदालत आदि के चक्कर लगाना पड़ता है। जातक की याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसलिए वह पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जातक को हमेशा व्यवसाय में उचित आय नहीं मिलती है। जातक अधिक पैसा लगाकर भी कम मुनाफा कमाता है। इस योग के चलते जातक आर्थिक परेशानियों में बना रहता है। प्रेम संबंध में भी धोखा मिलता रहता है और विवाह के उपरांत बच्चों के जन्म में समस्याएं आती है। जन्म के बाद बच्चों की सेहत भी खराब रहती है या संतान भी अपमान भी मिलता है। बुढ़ापा दुखी रहता है। मित्रों, नंबर 12 पर आता है शेषनाग नामक काल सर्पयोग दोष। मित्रों, कुंडली के 12वें घर में राहु, 6ठे घर में केतु और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के मध्य होने से शेषनाग नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न करवाता है। जातक हमेशा गुप्त दुश्मनों से परेशान रहता है। उसके गुप्त दुश्मन अधिक होते हैं। जातक हमेशा कोई बीमारी से घिरा रहता है, इसलिए सर्जरी या बार बार अस्पताल में एडमिट रहने के उसका इलाज पर अधिक खर्चा होता रहता है। इस दोष के कारण जातक जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। जातक गलत कार्यों में भाग लेने से जेल यात्रा भी संभव हो जाती है। मित्रों, ये तो थी काल सर्पयोग के प्रकार की जानकारी। इसी तरह का एक वीडियो मैं और आगे लेकर आऊँगा जिसमें काल सर्पयोग से राहत पाने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा। आज के लिए बस इतना। जय श्री श्याम।